Dear students, there is an urgent need for knowledge and action to bring all legal wildlife trade within sustainable levels and stop all illegal wildlife trade that has threatened and even pushed many species towards extinction. And that is the reason why there is need for all different types of investigation of this wildlife forensics. So today we are going to take the topic wildlife forensics, in which we are going to know about crime scene investigation. Myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Now what we are seeing, because the trade in wild animals and plants crosses borders between countries, the effort to regulate it requires international cooperation and also the various agencies to safeguard certain species from over exploitation. क्या है कि जो ये ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स का और प्लांट्स का, ये बॉर्डर्स क्रॉस करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के वजह से क्या है, एफर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे करने की आवश्यकता है, और वो भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन से, और विद इन आवर कंट्री ऑल्सो, इन बिटवीन द वेरियस एजेंसीज, डिफरेंट एजेंसीज के कॉपरेशन से ही जो है हम सेफ गार्ड कर सकते हैं स्पीसीज का, और उनके ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हम रख सकते हैं। द ट्रेड इज़ डाइवर्स, क्योंकि ट्रेड जो है ये इलीगल जो ट्रेड हो रहा है वो डाइवर्स है, बहुत ranging from live animals and plants to a vast array of wildlife products derived from them. क्यों इतना रेंज है इसका ज़्यादा? क्योंकि एवरी लिविंग एनिमल, वेदर इट इज़ अ प्लांट और एनिमल, और द वेरियस प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपको एक टाइगर का ही बताया था, नाखून, पंजा, बाल, खाल, उसका मांस, हर चीज़ जो है वो इलीगली ट्रेड हो रहा था। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें सारे वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स के तौर पे जो है वो इलीगल ट्रेड होते रहते हैं। And it includes the food products, the exotic leather goods, wooden musical instruments, timber, और जो शॉल्स हैं, शातूस के शॉल हैं, ये सारे जो हैं ये लेवल्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एनिमल और प्लांट स्पीसीज का वो बहुत हाई हो रहा है। So altogether what is happening, that the animal is being depleting, that is the population of these animals, these wild animals is depleting. Therefore, many wild species in trade are now endangered and they are being highly threatened. तो ये जितने भी हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया था, बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट, फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, और वहाँ पर जो है इनको पकड़ना। तो इसके अंदर जो हमने कल डिस्कस किए थे, जो वेरियस एजेंसीज लाइक पुलिस, नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशंस, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, वेदर इट इज़ अ सेंट्रल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो अब टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, एंड इवन द प्रोटोकॉल्स ऑफ ऑल द एनिमल्स कुड बी फाउंड नाउ, द मैनुअल्स आर अवेलेबल। तो आप ये जो इसके अंदर फोटो जो देख रहे हैं, ट्रक जो है, विदाउट ओपनिंग ऑल्सो यू कैन स्कैन द ट्रक एंड सी व्हाट इज बीन इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड। जैसे आप कस्टम्स ऑफिसर को आप देखते हैं, विदाउट ओपनिंग द सूटकेस इज बीन स्कैन टू सी व्हाट इज इनसाइड द सूटकेस। तो इसी तरह के जो स्कैनर्स हैं वो रोड्स पे और स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, सब जगह होते हैं, और ट्रक के अंदर क्या जा रहा है या सूटकेस के अंदर क्या जा रहा है, ये सब जो है वो स्कैन करके देख सकते हैं कि ये जो स्किन जो है वो एनिमल के स्किन्स तो नहीं है, या कोई टिम्बर तो नहीं है, सैंडलवुड का टिन हो या मस्क पॉड का कुछ हो। इसके अलावा जो जिसको पकड़ते हैं आदमी को, उसको भी सच और झूठ का पता करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स तैयार हो गए हैं। तो ऑल दिस कैन हेल्प, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द क्राइम सीन, जहाँ पर एनिमल को पोच किया। कई बार हम सुनते हैं ना कि
शिकार किया है, पकाया और खा के चले गए। तो वहाँ पर बचे हुए टुकड़ों को देख कर के पहचानना कि कौन से एंडेंजर्ड स्पीसीज को मारा है इन्होंने, या क्योंकि एवरी वाइल्ड एनिमल इट इज कमिंग अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सो एनी एनिमल हंटेड इज इलीगल। तो वहाँ पर जो है जैसे पका कर के खाया है तो वहाँ पे जले हुए चूल्हे के निशान या हड्डियों का, मतलब आसपास ढूंढने की ज़रूरत है कि क्या वहाँ पर अवेलेबल हो सकता है जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अभी तक हमने जितने भी स्टडी किए हैं उनसे अगर हम नॉलेज गेन करके उस आसपास के एरिया को सर्च करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट मैनी थिंग्स। For example, this is one crime scene which you are seeing in front of you. यहाँ पे देखिए माचिस की तीली और ये सब वहाँ पे आसपास मिले थे जिसको इकट्ठा किया है। इसके अलावा जैसे कोई चिप्स का पैकेट या कुछ जो वो खा कर गए हैं, और जो में उन्होंने पकाया, अगर वो बर्तन या फिर वो जो चूल्हा उसके आसपास कोई टुकड़े बचे हुए, हड्डियों के टुकड़े, या जैसे अगर कोई फर वाला बर्ड को ही पका के खाया है तो उसके फर, या जानवर को मारा है तो उसके खाल या उसके बाल के ही गुच्छे कहीं मिल जाएं तो उनको स्लाइड्स के ऊपर लगा करके और उसको रख सकते हैं। और पैरों के निशान, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच द पुलिस और द फॉरेस्ट ऑफिसर विल सर्च कि क्या ह्यूमन बीइंग आकर के गया है या किसी बड़े जानवर ने किसी छोटे जानवर को खाया, अगर ये पकाया हुआ जैसा कोई सीन ना हो, सिर्फ मरा हुआ जानवर मिला है तो दिस ऑल इज नोन एज द क्राइम सीन। नाउ वी सी दैट द वेरियस बर्ड्स दे आर हंटेड, उनका शिकार किया जाता है, तरह तरह के पिंजरे लगाए जाते हैं या उनको शूट करके भी जो है वो बर्ड्स को शिकार करते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रोक्यूशन से भी जो है एनिमल्स को मारते हैं। टू दे किल द एनिमल्स फॉर देयर फ्लैश और फॉर देयर स्किन और फॉर देयर टीथ और क्लॉस। तो ये विभिन्न इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब क्या है कि बिजली के तार को लगा देते हैं और उससे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और वो एनिमल मर जाता है। या स्नेयर्स लगाते हैं, स्नेयर्स यानी जो उसको ट्रैप करने के लिए जो है वो जाल की तरह बिछा देते हैं और कुछ ऐसे जिसको बोलते हैं ना पंजा उसका पकड़ लेते हैं तो वो स्नेयर जो है उसको जकड़ लेता है और वो एनिमल जो है अपने आप को छुड़ा करके नहीं भाग सकता है। तो वो या तो वहाँ तड़प के मर जाएगा या वो वहाँ फंसा हुआ रहेगा और जिस पोचर ने उसको लगाया है वो आकर के उस एनिमल को ले जाता। तो दिस ऑल हैज़ टू बी फाउंड कि क्या इस तरह का कोई ऐसा इलीगल काम हुआ है यहाँ पर, ये एनिमल अगर मरा हुआ है तो क्या इसका शिकार हुआ था या नेचुरली एनिमल की डेथ हुई है। तो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम सीन। नाउ फॉर टस्क ऑफ दिस एलिफेंट, उस एलिफेंट को पूरा जो है मार दिया गया है बिकॉज वी नो दैट द टस्क is sold out at very high cost and beautiful ornaments and other things for showpieces, and the poachers they kill the elephant. These are the various shells, shell जो corals और ये shells, even this also comes under illegal act and it is protected under Wildlife Protection Act 1972. पहले हम समुद्र के किनारे बहुत सारे सीप को बेचते हुए देखते थे, बट नाउ दिस कैन नॉट बी डन बिकॉज इट इज कमिंग अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट। Now what happens when the crime scene has been detected and the meat has been found, वहाँ पे मांस मिला है तो उस मांस को जो है सील पैक करके उसको, और क्योंकि इट हैज़ टू बी सेंट टू सम लैब फॉर आइडेंटिफिकेशन,
तो वो जो सैंपल जो क्राइम सीन से ले सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी ब्लड, इट कैन बी टिश्यू कलेक्टेड फ्रॉम एनी पार्ट, और स्किन पीस, हेयर सैंपल्स, कुक्ड मीट भी हो सकता है, पकाया हुआ मीट, पका हुआ मीट भी अगर वहाँ पे मिल जाए तो वो उससे भी आइडेंटिफाई हो सकता है कि कौन से एनिमल का शिकार हुआ है। बोन्स, बर्न्ट मीट, जला हुआ मीट, और जो सॉइल और स्टोन विथ ब्लड, जो ब्लड है या तो सॉइल पे गिरा हुआ हो, मिट्टी में गिरा हुआ हो या पत्थर के ऊपर गिरा हुआ हो, तो वो भी जो है सैंपल की तरह यूज़ कर सकते हैं उस मटेरियल को। So these are the various different types of samples which can be collected from the crime scene, that is blood, tissue, skin piece, hair sample, cooked meat or burnt meat, bones, and even the stains of blood on soil or stone. Now, how to preserve samples suitable for species identification? अगर कोई सैंपल मिला है तो उसको कैसे पैक करके और उसको भेज सकते हैं कहीं बाहर? बाहर का मतलब किसी लैब के अंदर, वेदर इट इज़ अ WII लैब और सम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लैब और क्राइम ब्यूरो लैब, द मटेरियल हैज़ टू बी सेंट। अगर फीकल मैटर मिला है, पैलेट्स जिसको कहते हैं, अगर हर्बीवोर्स के हैं तो पैलेट्स, पैलेट्स मिले तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पैलेट किसका है, तो दीज आर द स्मॉल बॉटल सैंपल्स ऑन विच टैग्स आर बीन फिट, टैग लगाया हुआ है जिसके ऊपर ना, जिस दिन मिला लिया है इस सैंपल को उसका डेट और नाम और ये सब जो है उस पर लिख दिया जाता है, और इसके अंदर सिलिका जेल के कैप्सूल्स या पाउडर जो है उसको डाला जाता है, उसके ऊपर कॉटन रख के और फिर उस मटेरियल को रखा जाता है, सो दैट द मॉइस्चर विल नॉट डैमेज द सैंपल, सैंपल को मॉइस्चर डैमेज नहीं करे, इसीलिए सिलिका जेल के टैबलेट्स और क्रिस्टल्स को जो है उसमें सैंपल बॉटल में डाला जाता है। एंड फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड, अगर ब्लड मिला है या जैसे किसी लाइव एनिमल स्नेयर में मिला है, फंसा हुआ, उसका पंजा फंसा हुआ मिला है या कुछ, तो ब्लड सैंपल को अगर लिया है तो उसका स्पीसीज का नाम, कॉमन नेम, सेक्स, डेट और प्लेस जहाँ से मिला है वो सब उसके ऊपर लगा करके और उसको सैंपल के तौर पे भेजा जाता है। ब्लड सैंपल सेंट फॉर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, और फिर जो है वो कलेक्शन ऑफ हेयर, पिक अप विथ फोर्सेप, हाथ से नहीं उठाना है उसको, फोर्सेप से उठाना है। हेयर सैंपल्स फ्रॉम 2 डिफरेंट लोकेशन शुड बी कलेक्टेड एंड पैक्ड सेपरेटली, ऐसा नहीं कि एक ही लोकेशन से सैंपल ले लिया है, 2-3 डिफरेंट लोकेशन से लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हर लोकेशन का हेयर का कलेक्शन स्ट्रक्चर जो है वो किसी दूसरे एनिमल का भी हो सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक ही एनिमल का शिकार हुआ है, कोई 2 डिफरेंट एनिमल्स को भी किया होगा, बिकॉज इट इज स्टिल आइडेंटिफाइड अनइन्वेस्टिगेटेड, द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग पॉसिबल शुड बी टेकन। तो हेयर सैंपल जो है वो डिफरेंट लोकेशन से कलेक्ट करना चाहिए। हेयर शुड नॉट बी बेंट, जो हेयर मिला है वो पूरा हेयर ऐसे कैसे पॉलीथीन बैग में या किसी पेपर के बीच में उसको स्ट्रेट रखना चाहिए, उसको बिल्कुल क्रश करके इस तरह से नहीं करना चाहिए कि वो टूट जाए वो। These are the various samples which can be packed in polythene bags, whether it is a hair or claw, नाखून का भी टुकड़ा हो सकता है, स्किन का टुकड़ा हो सकता है, टिश्यू का टुकड़ा हो सकता है। It should be packed, seal packed properly so that it will not be damaged. The date of the collection time should surely be written on the sample. These are all the packings of the samples which were sent to the forensic labs for investigation. ये जैसे ब्रशेस मिले हैं कहीं, इलीगल सीजर जो है पकड़ा है कहीं बॉक्स में, तो ये ब्रशेस को भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो है
लिफाफे में इसको पैक करके भेजा जाता है फॉरेंसिक लैब में, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या ये मंगूस या किसी एनिमल का है या इट इज़ मेड अप ऑफ फाइबर। देयर शुड ऑलवेज बी अ फॉरवर्डिंग नोट ऑन द स्पेसिमन। जिस भी स्पेसिमन को फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है उसके ऊपर एक केस नंबर होता है। केस नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि ये किस केस से रिलेटेड सैंपल है, डेट होना चाहिए, द पुलिस स्टेशन और द डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर द सैंपल हैज़ कम, द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट। दिस इज नोन एज द फॉरवर्डिंग नोट। Now, this is the forensic lab, which has very high technological instruments like PCR for DNA extraction and polymerization or centrifugation, spectrophotometers, and all. And WI has a very well equipped lab, and it is well known for pathology lab in WII. All the tests can be done in WII Forensic Lab. Now, Central Bureau of Investigation in New Delhi, as well as the regional uh, crime bureaus of states, are also having good forensic labs. Even in Kota, we are having regional forensic lab in which small investigations and samplings like blood collection, blood sampling, tissue sampling, and hair structure sampling, these are all being done in Kota also. So what now you can understand that if an animal is being found dead or it for suppose कि कोई हंटर ने जो है शिकार करके वहाँ पे उसको या तो पका के खा के भाग गए हों या उस एनिमल को लेके भागे हों, बट यू स्टिल यू कैन फाइंड सम सैंपल्स लाइक ब्लड सैंपल मिल सकता है, टिश्यू मिल सकता है, मांस का टुकड़ा मिल सकता है, या फिर बाल के टुकड़े मिल सकते हैं। तो फ्रॉम दैट यू कैन आइडेंटिफाई which is the animal, and not necessarily that this technique is just used for illegal investigation only. It is also used for identifying the signs, that is the presence of the animal in a forest also. फॉरेस्ट में एनिमल है या नहीं है उसको भी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पैलेट्स अगर हमें मिलते हैं या फीकल मटेरियल हमें मिलता है तो उससे भी हम आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। इवन द पग मार्क्स, यू कैन सी द पग मार्क्स एंड आइडेंटिफाई कि कौन सा एनिमल। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा इलीगल इलीगल ही सोचें, यू कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एनिमल ऑल्सो। This is the red sander container which was seized by DRI in Ahmedabad. 600 करोड़ का जो है ये रेड सैंडर सीज हुआ था ये DRI से। और देखिए सो मच इट वाज packed in a container or truck which was covered from all sides. Major cases were of this narcotics which were seized by the DRI in the last 5 years were red sanders, wildlife products, ozone depleting substances. Ozone depleting substances कौन से हैं? We all know that chlorofluorocarbon, it is very highly threatening the ozone layer and it is depleting the ozone layer. तो दिस इज़ नोन एज द ओजोन डिप्लेटिंग। तो ये भी जो है इलीगल में ही आ जाता है। एंड इवन हजार्डस वेस्ट, ये डीआरआई जो है वो क्या है, इट इज़ इन्वेस्टिगेटिंग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट विच सीजस मैनी डिफरेंट टाइप्स और इन विच दिस वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो बीन सीज्ड बाय दिस डिपार्टमेंट। इसके अलावा प्लांट्स भी जो है उसमें उनके जो क्या खुशबू के लिए जो उसका लिक्विड एसेंस जो है वो भी बहुत कॉस्टली बिकता है। एंड फॉर दैट एसेंस ऑल्सो द ट्री प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर बीन इलीगली ट्रेडेड। परफ्यूम्स जो बनाया जाते हैं, सैंडलवुड is one very costly wood which is been illegally traded. Thank you so much.